नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस से महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और यह जो प्रश्न होगा आधुनिक भारत इतिहास से संबंधित होगा, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला जो क्वेश्चन है, भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? तो ये आपको पता होना चाहिए, जीसी हिल्टन था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, शिमला समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1945 में, 1945 ईस्वी में, ये याद रखिएगा। फिर है, किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया है? तो ये मैंने बताया है, रॉलेट एक्ट जो आया था कितने ईस्वी में आया था? 1919 ईस्वी में आया था। तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। इस पे मैंने अच्छा खासा वीडियो बनाया है, वो आप लोग जाके देख सकते हैं। फिर है, निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो दयाल दास ने किया था। अगला प्रश्न है, किस क्रांतिकारी को सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा सुनाई दी गई थी? तो ये थे खुदीराम बोस। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण, केसर ए हिंद की उपाधि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने लेने से मना कर दिया था? तो महात्मा गांधी ने मना कर दिया था। अगला प्रश्न है बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था? तो लाला हरदयाल और काशी राम ने किया था। हालांकि ज़्यादातर नाम इन्हीं का आता है, लाला हरदयाल का। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कांग्रेस का विभाजन कब एवं किन दलों के बीच हुआ था? तो ये नरम दल और गरम दल के बीच हुआ था, जो कि सूरत अधिवेशन में हुआ था। और कितने ईस्वी में हुआ था? 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब थे। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो शिवाजी थे। और अगला प्रश्न है, शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन से थे? तो चौथ एवं सरदेशमुखी, जो 2 कर थे वो शिवाजी ने लगाए थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये भी बहुत ही वीवीआई है, लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद शाह को कहा जाता है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो ये नादिर शाह को कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? तो गुरु अंगद ने किया था। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहाँ से ये प्रश्न जरूर टकराते हैं, आप चाहे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देख सकते हैं। 19वां प्रश्न है हम लोगों का, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 17 नवंबर 1930 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? बहुत ही वीवीआई प्रश्न, ये बार बार प्रश्न आते रहता है। तो लॉर्ड वेल्जली ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड वेल्जली ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड मेयो ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं, भारत के उद्धारक की संख्या किसे दी गई है? तो लॉर्ड रिपन को दी गई है उद्धारक की संज्ञा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा। फिर लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? तो जहांदार शाह को कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा। फिर तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग था। याद रखना है आप लोगों को। अगला प्रश्न है, डंडा फौज का गठन किसने किया था? तो चमनदीव ने किया था, जो कि पंजाब में किया था। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाले भारतीय कौन थे? तो ये थे हंसराज, जो कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में इनके सहयोग में थे। फिर मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोतीलाल तेजावत ने किया था। बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न, 2 अंतिम प्रश्न बच गए हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे।
फिर है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ये हमारा अंतिम प्रश्न है। आई होप आप लोगों के लिए ये कारगर सिद्ध साबित हो। मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और एक सिलेक्शन लीजिए। जय हिंद, जय भारत।